सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, जो कि बोर्ड के एग्जाम में इसका क्वेश्चन 100% आता ही आता है। इसका डेरिवेशन जो है वो 100% आता है, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इनमें से एक डेरिवेशन बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसी को हम डिराइव करेंगे, यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन के लॉ को पढ़ने से पहले आपने हाइजन के प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि आपने हाइजन के प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जो वेव फ्रंट होते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग ऑन द सेम फेज, उसी का नाम क्या होता है? वेव फ्रंट। तो पहला आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ रे के। पहला इसका प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल ये था कि आपको नया वेवलेट कैसे बनता है उसके बारे में आपको बताया गया था। यानी सबसे पहले आपके पास सेकेंडरी सोर्स होता है। यानी आपने देखिए हाइजन का एक बार रूल आपको रिकॉल कर देते हैं कि हाइजन का प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा। हाइजन्स के प्रिंसिपल में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा था हाइजन की, अगर हम रूल की बात करें हाइजन के प्रिंसिपल की, तो आपने पढ़ा था कि जो वेव फ्रंट होते हैं, पहले अगर हम रूल की बात करें तो आपने पहले रूल में क्या पढ़ा था कि वेव फ्रंट जो होते हैं इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। वेव फ्रंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ रे। यानी कुछ आपने इस तरह से पढ़ा था कि ये देखिए, जैसे कि आपका ये है, अब इसके वेव फ्रंट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये कोई आपका सोर्स है और यहाँ पर आपका वेव फ्रंट क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। उसी तरह इसके सेकंड रूल में आपने पढ़ा था आपने हाइजन के सेकंड रूल में क्या पढ़ा था कि अगर हमको न्यू वेवलेट बनाना रहता है तो कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले आपका सेकेंडरी वेव बनाते हैं। यानी सबसे पहले आपके पास सेकेंडरी सोर्स होता है, फिर उसके बाद न्यू वेवलेट बनता है, न्यू वेवलेट। फिर न्यू वेवलेट के बाद आपका न्यू वेव फ्रंट या बनता है। यानी सेकेंडरी सोर्स से अगर आप टी डिस्टेंस जाते हैं, यानी देखिए ये आपका वेव फ्रंट था ना, अगर आप इससे कुछ टी डिस्टेंस जाते हैं तो क्या होता है? यही आपका न्यू वेव फ्रंट बनता है। तो यही आपका क्या बनता है? न्यू वेव फ्रंट बनता है। यानी पहला आपका ये वेव फ्रंट था, मान लीजिए वेव फ्रंट था। वेव फ्रंट क्या होता है? तो मैंने इसका वीडियो आपको पहले ही बताया कि वेव फ्रंट क्या होता है। इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग ऑन द सेम पेज में जब वाइब्रेट करते हैं तो वही क्या है? वेव फ्रंट है। तो अगर हमको न्यू वेव फ्रंट बताना है तो क्या करेंगे? जैसे कि ये मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पर था, अब इससे आप क्या कर लीजिए, इन सभी का डिस्टेंस भी बराबर होता है। अगर आपको न्यू वेवलेट बनाना है तो इसके टी डिस्टेंस आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक, तो यही था आपका हाइजन का प्रिंसिपल। हाइजन का प्रिंसिपल क्या था कि वेव फ्रंट जो होते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रे होते हैं। और दूसरा इसके प्रिंसिपल में इन्होंने हमको कैसे हम नया वेव फ्रंट बनाते हैं इसके बारे में इन्होंने हमको बताया था। अब हमको तो प्रूव करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने से पहले मैं आपको इस फिगर में आपको एक चीज दिखा दे रहा हूं कि आपका ये इंसिडेंट रे था। क्या है? ये आपका इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे आई जहां पर ए, ये देखिए ये ए और बी क्या है? ए आपके इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक, इंसिडेंट रेट से आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट बना, फिर ये आपके क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। तो सी और डी क्या है? सी और डी आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। यानी यहां पर देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का सेकंड न्यू वेव फ्रंट कैसे बनता है, तो यही यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया जाता है कि मान लीजिए देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ए और बी है वो क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना।
अगर हम इसको क्या कर दें, अगर हमको न्यू वेव फ्रंट बनाना है तो क्या करते हैं, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद एक नया वेव फ्रंट बनता है, और वो नया वेव फ्रंट क्या बनेगा, यही बनेगा वीटी, यही वीटी बनेगा ना। ये वीटी और ये वीटी क्या है, बराबर होंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा, उसी तरह से ए से डी का डिस्टेंस बराबर होगा, बी से सी का डिस्टेंस बराबर होगा, और ए से डी का डिस्टेंस बराबर होगा। यानी ये ए बी आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था। अगर हमको नया वेव फ्रंट बनाना रहता है तो क्या करते हैं, आफ्टर टाइम टी, तो क्या करते हैं, तो अगर आप उसको नया वेव फ्रंट बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक का नया वेव फ्रंट बन जाएगा। अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का नया वेव फ्रंट बन जाएगा, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। यानी सी डी क्या है, एक प्रकार का रिफ्लेक्टेड वेव है। यानी यहाँ पर हम सी डी की अगर हम बात करें तो सी डी क्या है, सी डी आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर आपका हाइजन का सेकंड प्रिंसिपल का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल का जो होता है वही इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्शन को प्रूव करने में। तो पहले अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इन्होंने हमको बताया था कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे होते हैं। और दूसरे प्रिंसिपल पे इन्होंने हमको न्यू वेव फ्रंट बनाने की बात किया था। ठीक है, तो यहीं पर दोनों सिद्धांतों का यहाँ पर इनके प्रिंसिपल का यूज होता है। यानी हमने आपको अभी तक बताया कि जो ए बी है वो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट रे है तो इसीलिए इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ। उसी तरह सी डी क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर हमको नया वेव फ्रंट बनाना है तो क्या करते हैं, हम नया वेव फ्रंट बनाने के लिए हम टी टाइम शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने टी टाइम शिफ्ट हो गया तो ये नया वेव फ्रंट बन गया। उसी तरह बी और सी से हम शिफ्ट हुए तो एक नया वेव फ्रंट बन गया। अब हमको प्रूव करना है इसको, इसी को क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी और एक ट्रायंगल क्या हो गया ए डी सी ना। तो इन्हीं दो ट्रायंगल को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब चलिए एक ट्रायंगल बनाकर इनको प्रूव करते हैं। ये एक ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी सी और एक ए डी सी। तो यहां पर दोनों ट्रायंगल को बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, ये अपना इंसिडेंट रे था, यही आपका क्या था, बी सी की वैल्यू क्या थी, अभी तक हमने माना था बी टी थी। यहां पर आप देख सकते हैं बी और सी से डिस्टेंस क्या है, बी टी है। उसी तरह ए और डी से डिस्टेंस भी क्या है, बी सी है। यानी हमको ट्रायंगल लेना है ए, ये है आपका ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। उसी तरह हम ट्रायंगल ले लेते हैं क्या, उसी तरह हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी सी। अभी आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये वैल्यू आपकी वी टी हो गई। तो अगर हम बात करें, अब देखिए अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू होगा ट्रायंगल ए डी सी। ये कब कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट हाइपोटेनियस ट्रायंगल एंगल के कारण। कैसे, आप देख सकते हैं कि बी सी जो है वो बराबर है किसके, ए डी के। उसी तरह यहां पर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। तो बाई आर एच एस हम यह कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई राइट हाइपोटेनियस साइड वाला रूल लगा के आप इससे कह सकते हैं। आपने क्लास 9 में ये पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे निकालते हैं। यानी अगर हमको राइट हाइपोटेनियस साइड वाला कॉन्ग्रुएंसी लगाना है तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी और सी जो है का डिस्टेंस और ए और डी का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। उसी तरह एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर राइट हाइपोटेनियस साइड से आप यह कह सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ राइट हाइपोटेनियस साइड से यह कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप यह कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। क्यों होगा बराबर, तो इसका रीजन आप लिखेंगे क्यों बराबर होगा ये, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर
इक्वल, जिस कारण से आप उसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, अब देखिए यहाँ पर हमने इसको थोड़ा ज़्यादा खींच दिया है, ये ए बी सी ये है, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर लिख लीजिए आप। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रीजन आप जरूर लिखेंगे। तो यही था, हमको प्रूव करना था। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड सरफेस ए सी और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी ऑल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, जैसे कि प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, परपेंडिकुलर है। यही हमको प्रूव करना है। तो ये भी आप लिखेंगे कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि हम पेपर पे इसको लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसी को अगर आप प्रैक्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे सब परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पर आपको ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी कि एंगल ए बी, नहीं वेव फ्रंट ए बी सरफेस, और इसके बाद रिफ्लेक्टेड सरफेस ए सी और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ सरफेस के। तो ये भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए सी एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी क्या है, ऑल आर परपेंडिकुलर टू किसके, ये पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो पेपर की, प्लेन ऑफ पेपर या पेपर लिख दीजिए आप या इसको प्लेन ऑफ पेपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हम यह कह सकते हैं इंसिडेंट रे जो था वो परपेंडिकुलर है ए बी के, नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है टू ए सी के। उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर है टू सी डी। यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक। नॉर्मल जो है ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। यानी हम यह कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, हैंस प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था। तो यही है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी आप लिखेंगे, ये जरूरी है लिखना, ठीक है। तो यही है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक।